तुमने अगर मुझे छोड़ा तो मैं गोली मार दूंगी या खुद को उड़ा लूंगी। ऋषभ ने बताया कि देर रात दोनों पार्टी से लौटे और नशे में होने के कारण सो गए। सुबह उठते ही कहासुनी होने लगी। धोखा देने का आरोप लगाते हुए ऋषभ ने रिया को छोड़ने की धमकी दे डाली। ये सुनकर रिया ने किसी परिचित वकील से बात की और केस दर्ज कराकर जेल भेजने की बात कही। धमकी से नाराज होकर उसने रिया को गोली मारकर हत्या कर दी। क्या है ये कत्ले की कहानी, आइए हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तुम छोड़कर गए तो तुमको गोली मार दूंगी, नहीं तो खुद को गोली से उड़ा लूंगी। ये शब्द क्रिस्टल पैराडाइज अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 203 लिव इन में रह रहे प्रतापगढ़ के ऋषभ सिंह भदौरिया उर्फ एड़ा और मेकअप आर्टिस्ट रिया गुप्ता के बीच हुई कहासुनी के हैं। सुबह से ही दोनों के बीच विवाद हो रहा था। नाराज ऋषभ ने अवैध पिस्तौल से रिया के माथे व सीने में 2 गोलियां उतार दी और फ्लैट में ताला बंद कर निकल गया। देर रात तक वो इंदिरा नगर, गोसाईगंज व इकाना स्टेडियम के आसपास घूमता रहा। पूछताछ में ये कबूलनामा ऋषभ सिंह ने किया है। आरोपी ने कबूला कि रिया के झूठ व बढ़ती पैसों की मांग उसे परेशान कर रही थी। वो कुछ दिनों से लुलु मॉल में एक मेकअप सैलून खोलने के लिए रुपयों की मांग कर रही थी, लेकिन वो मना कर रहा था। शादी का दबाव बनाना भी रिया की मौत का कारण बना। इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी अतुल कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक देर रात को ये सूचना मिली थी। रिया की मां सदर कैंट ओल्ड गोला बाजार निवासी गीता गुप्ता ने देर रात को तहरीर दी। इसके आधार पर हत्या का केस दर्ज कर देर रात ऋषभ सिंह भदौरिया को गिरफ्तार किया गया। ऋषभ कृष्णा नगर के अवध हॉस्पिटल के पास परिकल्प नगर कॉलोनी में किराए पर रहता है। शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक ऋषभ के खिलाफ कृष्णा नगर थाने में 2 साल पहले मारपीट व धमकी का केस दर्ज हुआ था। आरोपी ऋषभ मूल रूप से प्रतापगढ़ के नवाबगंज थाना क्षेत्र के भदौरियन का पुरवा का रहने वाला था। ऋषभ ने कबूला कि रिया से पहली मुलाकात नवंबर 2022 में विभूति खंड इलाके में समिट बिल्डिंग के एक बार में हुई थी। इसके बाद दोनों करीब आ गए और क्रिस्टल पैराडाइज अपार्टमेंट में लिव इन में किराए के फ्लैट में रहने लगे। पुलिस के मुताबिक ऋषभ कृषि विज्ञान से एमएससी है। पिता सिंचाई विभाग में बाबू हैं। बड़ा भाई प्रतापगढ़ में स्कूल चलाता है। पुलिस के अनुसार ऋषभ खुद को राजा भैया का करीबी बताकर रसूख भी दिखाता था। ऋषभ ने पुलिस को बताया कि रिया ने उससे अपने बारे में कई बातें छिपा रखी थी। लिव इन के शुरुआती दौर में रिया के तलाकशुदा होने के बारे में जानकारी नहीं थी। रिया कई युवकों से मोबाइल पर बात भी करती थी। कुछ दिन पहले BMW कार में एक अधेड़ के साथ उसे घूमता हुआ देख लिया था। पूछताछ करने पर रिया ने झगड़ा किया था। ऋषभ ने बताया कि समिट बिल्डिंग में कई युवकों से उसकी अतरंगता भी परेशान कर रही थी। पुलिस के मुताबिक ऋषभ ने बताया कि बुधवार देर रात दोनों पार्टी से लौटे और नशे में होने के कारण सो गए। सुबह उठते ही कहासुनी होने लगी।
धोखा देने का आरोप लगाते हुए ऋषभ ने रिया को छोड़ने की धमकी दे डाली। ये सुनकर रिया ने किसी परिचित वकील से बात की और केस दर्ज कराकर जेल भेजने की बात कही। इसे लेकर कुछ देर फिर कहासुनी हुई। इसी बीच रिया ने अपने दूसरे दोस्त को कॉल कर सबक सिखाने की बात कही। रिया की मां गीता ने बताया कि बेटी मेकअप आर्टिस्ट थी। उसने पुष्पेंद्र सिंह बत्रा से 2019 में लव मैरिज की थी। 1 साल की बेटी प्रिंसी दामाद पुष्पेंद्र के साथ ही रहती है। रिया का पुष्पेंद्र से 9 महीने पहले डिवोर्स हो चुका है। इसके बाद ही रिया आरोपी ऋषभ के संपर्क में आ गई। रिया के पिता शिव शक्ति गुप्ता मानसिक रोगी हैं। उनका इलाज चल रहा है। मृतका की मां ने बताया कि शुक्रवार को पूरा परिवार जम्मू माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने वाला था। परिवार के 20 सदस्यों का टिकट भी हो चुका था, लेकिन बृहस्पतिवार को रिया की हत्या उसके लिव इन पार्टनर ने कर दी। गीता ने बताया कि पहले जम्मू जाने का कार्यक्रम 17 अगस्त का था। रिया के मना करने पर 18 अगस्त को किया गया। गीता को इस बात का मलाल था कि अगर रिया की बात ना मानती तो आज वो जिंदा होती। ऋषभ ने बताया कि रिया के शौक बहुत महंगे थे। रिया को रोजाना महंगे पब में जाने का शौक था और हर पार्टी के लिए रिया ने अलग अलग ड्रेस कोड बना रखा था। इन्हीं पार्टियों के दौरान उसकी मुलाकात भी मुझसे हुई। रिया का इंस्टाग्राम पर वेरीफाइड अकाउंट है और इस अकाउंट से मिली जानकारी में रिया के पास 11,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इस अकाउंट पर रिया अलग अलग पार्टियों में अलग अलग ड्रेस में देखी जा सकती है। इंस्टाग्राम पर रिया अक्सर पब और बार की पार्टियों की वीडियोस पोस्ट करती थी। हाल ही में उसने एक लग्जरी कार में बैठकर वीडियो बनाया था, जिसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। इसके अलावा रिया के कई वीडियो स्विमिंग पूल में नहाते हुए भी दिख रहे हैं, तो वहीं किसी वीडियो में वो हुक्के के धुएं का छल्ला बनाती हुई दिख रही है। रिया ऑडी और BMW जैसी गाड़ियों के अलावा कई स्टाइलिश लड़कों के साथ भी वीडियो में दिखाई दे रही है। रिया के लिव इन पार्टनर ऋषभ ने बताया कि रिया अक्सर रात में महंगे होटल व बार की पार्टियों में जाती थी और जो भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता था उससे वो बातचीत करना शुरू कर देती थी। रिया के इसी बोल्ड व्यवहार ने उसकी मुलाकात ऋषभ से कराई थी। पिछले दिनों एक अधेड़ व्यक्ति के साथ रिया को BMW में घूमता देख आरोपी ऋषभ चिढ़ गया था।